हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघर में। आज मैं बात करने वाली हूँ एक्सीडेंटली म्याऊ ऑन यू के एपिसोड 2 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारी किटी कैट पहले तो हीरो के घर पे खाना पीना कर लेती है और फिर खाना खा के ही उसके घर के बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हीरो को पता चलता है कि इसने सिर्फ खाना खाया है, इसको यहाँ पे रुकने का मन नहीं है, तो वो उसको बाहर ले जाता है। किटी कैट जा रही होती है, फिर वो एक बिल्डिंग के बाहर रुक के खड़ी हो जाती है। दूसरी साइड दिखाते हैं हमारी हीरोइन चारों तरफ भाग रही होती है अपनी कैट को ढूंढने के लिए। उसके पोस्टर्स बांट रही थी, तभी वो बड़ी हताश थी कि उसकी कैट कहीं मिल नहीं रही और तभी उसको उसकी कैट दिख जाती है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड को थैंक यू बोलने लगती है, बट वो बताता है कि इसको मैंने नहीं ढूंढा है, बल्कि यहाँ पर एक सुंदर सा लंबा सा आदमी था, वो इसको यहाँ पे छोड़ के गया है। तो वो उसको ढूंढने लग जाती है, बट उसको अपना बॉस कहीं भी नहीं दिखता। तभी दिखाते हैं वो पीछे से जा ही रहा होता है। फिर जैसे ही हमारी हीरोइन अपनी कैट को घर पे लेके जाती है, वो देखती है उसकी कॉलर में एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट को जब वो खोलती है तो उसमें लिखा हुआ था कि ये बहुत अच्छी कैट है, वैसे तो इसने मेरे घर का खाना खाया बट इसने घर पे रुकने की बात नहीं की। ये बहुत डिसेंट कैट है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखना। एक काम करना, इस पर एक पोजिशनिंग कॉलर लगा देना, जिससे तुम्हें हमेशा पता रहेगा कि तुम्हारी कैट कहाँ पे है। जिसको पढ़ के हमारी हीरोइन भी खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं ऑफिस में कियाओई गुस्से में जी चैन के पास आता है और उससे बोलता है कि मेरा एजेंट जो पहले था वही वाला लेके आओ, मुझे कोई न्यू एजेंट नहीं चाहिए। पर जी चैन उसको बोल रहा होता है कि तुम्हारी पुरानी एजेंट को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी जो उसको हमारी कंपनी करने के लिए बोल रही थी, और जिस वजह से तुम्हारी इमेज भी अब दूसरी तरह की बन चुकी है और वो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो इसलिए हमें तुम्हारा एजेंट चेंज करना पड़ा। बट वो मान ही नहीं रहा था कि उसको अपना एजेंट बदलवाना ही था। तो जी चैन बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा एजेंट बन जाता हूँ, बट फिर भी वो तैयार नहीं हो रहा था। फिर दिखाते हैं टीएन की फ्रेंड उसको बता देती है कि अभी हमारी कंपनी में जी चैन और कियाओई के बीच में कुछ लड़ाई सी चल रही है और इस टाइम पे कियाओई का एजेंट भी कोई नहीं है, तो ये तेरे पास अच्छा चांस है, तो कियाओई से मिल और तू उसकी एजेंट बन जा, फिर तो इस कंपनी में आराम से आ सकती है और जी चैन भी कुछ नहीं बोलेगा। पहले तो टीएन सोच रही थी मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट फिर उसको एक आइडिया आ जाता है। वो वहीं पर पहुँच जाती है जहाँ पर कियाओई था, उसकी शूटिंग वगैरह चल रही थी, और वो उसके पास डायरेक्ट जाके बोल देती है कि मुझे तुम्हारा एजेंट बनना है। तभी वहाँ पर जी चैन आ जाता है, जिसको देख के टियान एकदम से अपना मुंह छिपा लेती है। बट जी चैन ने तो उसको देख ही लिया था और वो उससे बोल देता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी क्याओई कह देता है कि जी चैन अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, इस लड़की को इंटरव्यू के लिए ले लो। बट उसको देख के जी चैन बोल देता है कि तुमसे पहले मैंने मना कर दिया था ना कि तुम हमारी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती हो। बट उसे सुन के टियान लड़ने लगती है और उससे बोल देती है कि इस बार जॉब के लिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, मैं मिस्टर क्याओई के पास आई हूँ और वही मुझे सेलेक्ट करेंगे या फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। उन दोनों को देख के क्याओई खुश हो रहा था कि बताओ कोई मुझे ऐसा इंसान मिल गया जो जी चैन से लड़ सकता है। तो वो खुद ही जी चैन से बोल देता है कि इस लड़की को यहाँ पर अभी रहने दो, मैं इसका इंटरव्यू लूँगा और इसको मैं रख लूँगा। पर जी चैन मना कर देता है कि इसको हम नहीं रख सकते हैं, इससे तुम्हें ही नुकसान होने वाला है और ये क्वालिफाइड भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट करूँगा, तुम उसमें से किसी को चूज़ कर लेना। बट क्या वही बोल देता है कि अब मेरे पास इतना अधिकार भी नहीं बचा है कि मेरे लिए कौन काम करेगा उसको मैं खुद भी सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या। फिर दिखाते हैं क्या वही एक फ़ोटोशूट करा रहा होता है और वहीं पर अचानक से उसके ऊपर एक लाइट गिरने वाली थी, बट उसको टियान ने देख लिया था और वो देखती है कि वहीं पर एक बॉल पड़ी हुई थी, तो वो उसको किक मारती है और वो बॉल डायरेक्ट उस लाइट पे जाके लगती है, जिस वजह से वो लाइट दूसरी साइड गिर जाती है और क्याओई बच जाता है। बट वो बॉल रुकती नहीं है और वो बॉल डायरेक्ट जाके जी चैन के लगती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसको देख के टियान सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। उस सब के बाद दिखाते हैं क्याओई टियान को रखने की बात करने लगता है, पर जी चैन मना कर देता है कि इसको हम नहीं रख सकते हैं। तो क्याओई बोल देता है कि इसको मैं फिर पर्सनली हायर कर लूँगा, पर जी चैन बताता है कि तुम ऐसे किसी को पर्सनली हायर नहीं कर सकते हो, सबको कंपनी से अप्रूवल मिलना ही चाहिए। बट क्याओई बोल देता है कि ये कितनी अच्छी है, इसने मेरी जान भी बचाई, इसका दिल कितना अच्छा है। तो जी चैन उससे कहता है कि इसके एक बार इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी तो पूछ लो, इससे पूछ तो लो इसके पास कितना एक्सपीरियंस है। उसकी बात सुन के एकदम से टियान वैसे चुप तो हो जाती है, बट फिर वो बोलती है कि मैंने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और फिर एक्सपीरियंस की क्या बात है, कोई भी एकदम बचपन से ही सब कुछ सीख के थोड़ी ना आता है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं, तो सब कुछ मैं भी सीख जाऊँगी। ये सब सुन के जी चैन भी बोल देता है कि ठीक है तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, बट फिर उसको ये भी बोल देता है कि अब तुम क्योंकि क्याओई की असिस्टेंट रहोगी, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी
भी असिस्टेंट रहने वाली हो तो एक बात बता दूँ कि जो मेरा पिछला असिस्टेंट था उसने मेरे लिए 3 महीने काम किया था, बट फिर उसको 3 साल की थेरेपी लेनी पड़ी, तो सोच समझ लेना सब कुछ। उसकी बात सुन के टियान उसकी तरफ देख के बोल देती कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो जीचैन बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, अगर उसमें तुमने ज़रा सी भी गलती की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। फिर क्याओई देखता है कि अब सब मैटर सॉल्व हो चुका है तो वो वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते टियान उसको थैंक यू ही बोल देती है। तो क्याओई कहता है कि और कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रख लिया करूँगा। फिर दिखाते हैं टियान अपने कॉफ़ी शॉप में जाती है और वहाँ पर वो लिख देती है कि उनको अब एक न्यू वर्कर की ज़रूरत है। उसका फ्रेंड उसको समझा भी रहा था कि तू तो अभी प्रोबेशन पीरियड पे है ना, कि अब तक जॉब चली जाए तो ये अभी रिक्रूटमेंट के बारे में मत लिख, बट फिर BTN लिख ही देती है। तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की आई होती है और वो व्लॉगिंग कर रही थी। तो वो दोनों को अजीब लग रही थी क्योंकि वो उनके कैफ़े में किटन्स की तो व्लॉगिंग कर नहीं रही थी, दूसरी चीज़ों की ही वीडियो बनाई जा रही थी। तभी वो आके टियान से क्वेश्चनिंग करने लगती है और वो देखती है टियान के पीछे काफ़ी सारी ट्रॉफ़ीज़ रखी हुई थी। तो उसको पता चलता है कि ये ट्रॉफ़ी ना तो टियान की है और ना ही उसके फ्रेंड की है, और वो समझ जाती है कि जो उसका क्रश है जेंग हाओ, जिसको वो ढूंढ रही है, और उसको पता चल जाता है कि ये कैफ़े उसी का है। तो वो जैसे ही वहाँ पर देखती है कि रिक्रूटमेंट के लिए लिख रहा है, तो वो टियान से बोल देती है कि प्लीज़ आप मुझे रख लो ना जॉब पे, जो आपको सारी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी मुझ में है ना, प्लीज़ मुझे जॉब पे रख लो। टियान उसको एकदम से सोचने पड़ जाती है कि ये एकदम से आ गई और जॉब के लिए बोल रही है, तो उसको थोड़ा सा मना करने वाली थी, बट फिर वो जब इतनी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी तो टियान उसको कह देती है कि ठीक है, 3 महीने के लिए हम तुम्हें रख लेते हैं प्रोबेशन पीरियड पर। फिर दिखाते हैं टियान अपनी कैट से बोल रही होती है कि कल से मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली है, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे पक्का पता है जी चैन मेरे में कमियां तो बहुत निकालेगा, इसलिए मुझे अपनी जॉब बहुत अच्छे से करनी है। फिर वो मॉर्निंग के लिए अलार्म सेट करके सो जाती है, बट सुबह के 5 बजे उसका फ़ोन बजने लगता है। पहले वो फ़ोन उठा नहीं रही थी, फिर जैसे तैसे वो फ़ोन उठाती है और बात करती है। वो डांट रही होती है कि क्या कि आधी रात को क्यों उठा रहे हो, बट जी चैन उसको बोलता है कि एक एजेंट का काम होता है सुबह से लेकर रात तक अपने क्लाइंट का ध्यान रखना, अब तुम्हें ये जॉब नहीं करनी है तो ऐसे ही बता दो। बट उसकी बात सुन के टियान बोल देती है कि नहीं नहीं, मैं अभी सब काम करने वाली हूँ और नहीं, मुझे ये जॉब भी करनी है। तो जितना काम उसको जी चैन ने दिया था वो सब करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर दिखाते हैं टियान ऑफिस पहुँचती है, उसका मन तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ ही भाग रहा था, बट वो अपने मन को समझा लेती है कि अभी तो पहले यहीं लिटरेचर डिपार्टमेंट में काम कर लूँ और फिर धीरे धीरे मैं दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफ़र हो जाऊँगी। उसकी फ्रेंड उसको समझा भी रही थी कि इस जी चैन से थोड़ा संभल के रहना, इसके असिस्टेंट की यही हालत होती है, बट टियान उसको समझा देती है कि नहीं, मैं तो सब कुछ हैंडल कर लूँगी। फिर वो जी चैन के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जी चैन उसको आइसक्रीम के लिए बोल देता है और टाइम लिमिट भी देता है कि इतने टाइम में तुम्हें वापस आना होगा वरना मैं तुम्हें फायर कर दूँगा। इसलिए टियान वहाँ से भागती है। वो सब सामान लेने के बाद जब वो टैक्सी में बैठ जाती है ऑफिस वापस जाने के लिए, तभी वो देखती है कि काफ़ी सारा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, और वो टाइम देखती है कि टाइम बहुत कम बचा था। तो वो सोचती है कि इतनी देर में मैं रनिंग करके ही ऑफिस पहुँच जाऊँगी। फिर वो भागती है और ऑफिस पहुँच जाती है, बट वो देखती है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी शेफ़ थे, जिसको देख के उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि जब शेफ़ यहाँ पर थे तो इसने इतनी दूर मुझे भेजा ही क्यों। बट जी चैन उससे कहता है कि तुम अब एजेंट हो, तुम्हारे पास प्लान बी भी होना चाहिए, इसलिए सारी चीज़ें सोच समझ के किया करो। फिर दिखाते हैं टियान के पास क्याओई का फ़ोन आ जाता है और वो उससे कहता है कि मेरे शूज़ आए होंगे, वो ज़रा शूज़ मेरे पास तक पहुंचा दो। पहले तो टियान उनको ढूंढने में लग जाती है, फिर जब वो उसको मिल जाता है, वो पार्सल लेके जा रही थी तभी उसके पास जी चैन का कॉल आ जाता है। वो उसको मीटिंग रूम में बुला लेता है, तो वो पार्सल अपनी फ्रेंड को पकड़ा के वहाँ से चली जाती है। मीटिंग रूम में जी चैन टियान से बोलता है कि हम सब के लिए लंच ऑर्डर कर दो, और सब अपना ऑर्डर टियान को बताने लगता है। वो नोट डाउन करी थी कि तभी उसके पास फिर से क्याओई का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे आधे घंटे में शूज़ चाहिए, जल्दी से मेरे पास भेज दो। और इस वजह से जो उसने नोट किया था वो सब कुछ चला गया था, तो वो फिर से बोल देती है कि प्लीज़ आप फिर से एक बार सब अपने ऑर्डर बता दो। तो जी चैन उसको बताने लगता है और फिर कह देता है कि अब तीसरी बार नहीं बताऊंगा मैं। टियान ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, वो जी चैन को दिखा देती है कि इस बार मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपको दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको सुन के जी चैन उसको बोल देता है कि ठीक है, ये सब ले आना और फिर आते हुए हमारे लिए मिल्क टी भी लेके आना, और उसको आधे घंटे का टाइम भी दे देता है। जब टियान वहाँ से जाती है वो चेक करती है जहाँ से खाना आना था और जहाँ से मिल्क टी आनी थी, वो दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो वो परेशान हो जाती है कि बताओ अब मैं क्या करूँगी। तभी उसके पास फिर से क्याओई का कॉल आ जाता है और वो देखती है कि क्याओई के शूज़ तो अभी तक यहीं पर रखे हुए हैं। तभी उसको एक असिस्टेंट दिखता है और वो उससे बोल देती है कि इनको तुम फास्ट डिलीवरी से क्याओई तक पहुंचवा दो, और फिर खुद मिल्क टी शॉप पहुंच जाती है। पर जी चैन ने देख लिया था कि एक असिस्टेंट वो शूज़ क्याओई तक पहुंचा रहा है, तो वो
टियान से बोल देता है कि जो तुमने अभी फास्ट डिलीवरी के लिए बोला है उसको मना करो। बट टियान उसको समझाती है कि क्याओई को वो शूज़ अभी के अभी चाहिए। तो जीजियान कहता है उनको मैं भिजवा दूंगा, बट वो डिलीवरी तुम कैंसिल कर दो। तो फिर टियान उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। फिर वो लंच लेके ऑफिस पहुंच जाती है। जीजियान उसको देख के कहता है कि मेरी मिल्क टी कहाँ है, और फिर उसको डांटने भी लगता है कि जब तुमसे अकेले से हैंडल नहीं हो रहा था तो किसी की और की हेल्प भी ले लेती। जिसको सुन के टियान बोलती है कि हाँ मैंने हेल्प ली है, और फिर वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है जो सबके ऑर्डर्स लेके आ रही होती है। फिर दिखाते हैं टियान जीजैन के ऑफिस में होती है और जीजैन उससे बोलता है कि मैंने वो तुम्हारा ऑर्डर इसलिए कैंसिल कराया था क्योंकि किसी को भी क्याओई का एड्रेस पता नहीं चलना चाहिए। बट उसकी बात सुन के टियान बोल देती है कि उस पे मैंने एक नोट भी लिख दिया था और उसको रिसीव करने के लिए क्याओई को खुद आना भी नहीं पड़ता और किसी को पता ही नहीं चलता कि वो ऑर्डर क्याओई के घर पे जा रहा है। पर जीजैन उसको बोलता है कि हम सब लोगों को पता है कि हमारी कंपनी किन लोगों के लिए काम करती है और वो डिलीवरी मैन तुमसे ज़्यादा होशियार है, सबको पता रहता है कि कौन कहाँ पे है, तो उसको एड्रेस इजीली पता चल जाता। अगर नेक्स्ट टाइम तुम कोई ऐसी गलती करोगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और फिर उसको बहुत सारा काम दे देता है और बोलता है कि कल मुझे ये सुबह 5 बजे ही चाहिए। उसकी बात सुन के टियान को गुस्सा आ रहा होता है कि यार इसको 5 बजे की क्या पड़ी हुई है। पर टीचर उसको देख के बोल देता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो बता दो, मैं देख लूँगा। बट टियान बोल देती है कि नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी। फिर दिखाते हैं टियान घर पे पहुँचती है। दूसरी साइड दिखाते हैं जैसे ही जीचैन घर पे पहुँचता है वो देखता है कि उसके घर के बाहर फिर से वही कैट बैठी हुई है जो फिर से पेट पूजा के लिए आई हुई थी। और दूसरी साइड टियान गुस्सा कर रही थी कि ये कैट फिर से कहाँ भाग गई। और दूसरी साइड जीचैन कैट को भर पेट खाना खिला रहा था और उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारी ऑनर भी इतनी ही चिंता कर रहे होंगे जितना इस टाइम मुझे चिंता हो रही है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।